हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आपके लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यार मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट है तो यार माफ कर देना। और यार अब से वीडियो जल्दी आएंगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और यार वीडियो की जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेवता घर वापस आ जाता है और सेलेस्टा सो गई होती है और एमिली रेवता से कहने लगती है क्या डंजन पर विजय प्राप्त करना कठिन था। रेवता कहता है हाँ, और हैथ्रो रेयर ड्रॉप्स पर हमारे चांसेस को खत्म करने के लिए रैंकेड एडवेंचर्स का यूज कर रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने उसे जल्दी ही खत्म कर लिया और मुझे देर हो गई क्योंकि मैं लौटते समय रास्ते में रुक गया था। और ये कह के वो वही रिंग निकालता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और उसे देखकर एमिली कहने लगती तुमने वो रिंग खरीदी जो हमने आज सुबह देखी थी और ये सचमुच सुंदर है। रेवता उससे कहने लगता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। तो ये सुनकर एमिली चौंक जाती है और रेवता उससे कहने लगता है मेरा मतलब है कि तुम हर समय मेरी मदद करती हो। पर एमिली उससे कहने लगती है लेकिन ये बहुत महंगी है। तो रेवता उससे कहने लगता है मुझे इंसिडेंटल बोनस पे मिला और जब तुमने कहा कि रिंग्स स्पेशल हैं तो मैं सोचने लगा और मेरे लिए खास बात ये है कि मैं तुमसे मिला और इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एमिली अपनी उंगली आगे कर देती है और रेवता से वो रिंग पहना देता है और वो उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहने लगता है। और एमिली उससे कहने लगती है किसी भी प्रेजेंट ने मुझे कभी इतना खुश नहीं किया और वो भी उसे थैंक यू कहने लगती है। और फिर हम देखते हैं एमिली अपना स्टेटस देख रही होती है और कह रही होती है उन सभी के आगे +1 है और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और क्या ये तुम्हारी पावर के कारण है। तो रेवता उससे कहने लगता है असल में उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके पास स्टॉक में ऐसी कई रिंग्स हैं और मैं वास्तव में उत्सुक था कि 1 मिलियन ब्लू रिंग से किस प्रकार का हिस्ट्री सामने आएगा। और हम देखते हैं वो रिंग एक हिस्ट्री मॉन्स्टर में बदल जाती है पर रेवता उसे आसानी से मार देता है। रेवता बताता है कि यहाँ प्रॉफिट कमाना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने इसे आजमाया और सोचा कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं दूसरी खरीद लूंगा। और आखिरकार मुझे उसी तरह की रिंग वापस मिल गई, लेकिन ये एक इफेक्ट के साथ अटैच है। तो एमिली उससे कहने लगती वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी और चलो इसे टेस्ट करें। और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक डंजन में आ जाते हैं, तभी उनके सामने एक ट्रेंट मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देखकर एमिली उस पर अटैक कर देती है और अपने हथौड़े से उसे मार देती है। तो उसे ड्रॉप आइटम में चिकन ब्रीस्ट मिल जाता है और वो उसे उठाकर झूमने लगती है। तो रेवता उससे कहने लगता है क्या तुम इससे इतनी खुश हो। तो एमिली उससे कहने लगती है मैं हमेशा मीट ड्रॉप पाना चाहती थी, भले ही केवल एक बार, और ये मेरा अब तक का पहला है। और मेरी एनिमल ड्रॉप रेट F रैंक पर थी और जिन लोगों की ड्रॉप रेट सभी F है उन्हें F फाइनल के रूप में जाना जाता है और कुछ डंजन उन्हें एंट्री की अनुमति भी नहीं देती। और तभी वहाँ पर एक ट्रेंट मॉन्स्टर दीवार तोड़कर आ जाता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है क्या वो इस फ्लोर का रेयर मॉन्स्टर है। और तभी वो मॉन्स्टर एमिली पर अटैक कर देता है और इसे अपने हाथ से मार के पीछे फेंक देता है। तो एमिली की आधी HP चली जाती है और ये देखकर रेवता अपनी गन्स बाहर निकाल लेता है। तो हार्वर्ड उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी ड्रॉप रेट्स बहुत अच्छी है, तो प्लीज आगे बढ़ो और इस ट्रेंट को मार डालो। ये सुनकर रेवता अपने मन में कहने लगता है अगर मैं इसे मार दूं तो ये डेफिनेटली कुछ ड्रॉप करेगा और मैं हैथ्रो का स्कोर सैक्रो के साथ भी लाता हूँ। और ये कह के रेवता अपनी गन्स वापस रख लेता है। तो हार्वर्ड उससे कहने लगता है यदि तुमने ऐसा किया तो हम में से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी जब तक कि लूट का माल इस फ्लोर पर ड्रॉप होता रहेगा। और ये कह के हार्वर्ड हंसने लगता है और हार्वर्ड का एक साथ वाला बंदा उस ट्रेंट मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और रेवता को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी एमिली रेवता को अपनी रिंग देकर उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगती है। तो रेवता कहता है बिल्कुल, और वो अपनी गन में फ्रीज बुलेट रीलोड कर लेता है और रेवता उस मॉन्स्टर पर फ्रीज बुलेट फायर करके उसे फ्रीज कर देता है। और तभी एमिली अपने हथौड़े से उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देती है और हार्वर्ड और उसके साथ ही वहां से चले जाते हैं। और रेवता एमिली के पास आगे उसे थैंक्स कहता है और वो उसे उसकी रिंग वापस कर देता है। तो एमिली उसे वापस पहन लेती है और वो कहने लगती है कि मुझे याद आया कि कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था कि इस रिंग के बिना मेरी एनिमल ड्रॉप रेट F है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो कि तुमने मौके पर ही इसे प्रस्तुत कर दिया। तो एमिली उससे कहने लगती है मुझे खुशी है कि मैं उपयोगी हो सकी और सारा समय ये सोचना कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ सार्थक था। और फिर हम देखते हैं ड्यूक रेवता से कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने सेकंड लेवल पर हमारे लिए कुछ तुरंत सोचा। तो रेवता उससे कहने लगता है ये मैं नहीं था, ये मेरी पार्टनर थी। तो ड्यूक उससे कहने लगता है तो फिर एडवेंचरर ने अभी अभी कुछ रिवॉर्ड मनी अर्न किया है, हालांकि अब हमें थोड़ी समस्या है। और ड्यूक बताता है कि हैथ्रो के बैकअप एडवेंचर्स आज रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे और इससे उनकी संख्या 3 गुना हो जाएगी और मुझे लगता है कि फायर से लड़ना ही हमारी एकमात्र चॉइस है। पर रेवता उससे कहता है नहीं, चलो दिन खत्म होने से पहले इसे खत्म कर ले। और वो कहने लगता है यदि हमें फ्लोर्स 3, 5, 7 और 9 पर एयर ड्रॉप मिलते हैं तो हम कम से कम उनके साथ बंधे रहेंगे, है ना। ये सुनकर ड्यूक कहने लगता है यदि हम ऐसा कर सके तो हम प्रभावी रूप से जीतेंगे, लेकिन तो रेवता उससे कहने लगता है रेयर मॉन्स्टर्स को ढूंढने का इनाम बढ़ाकर 10 मिलियन तक करो। पर ड्यूक उससे कहने लगता है यदि हम इतना पे करते हैं और फिर भी हमें एक रेयर ड्रॉप नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो रेवता उससे कहने लगता है मेरे पास वो रेयर ड्रॉप पाने की 100% संभावना है और यदि मैं उसे मार दूं और कुछ भी ड्रॉप ना हो तो मैं तुम्हें उतना ही अमाउंट वापस करूंगा। ये सुनकर ड्यूक मान जाता है
और फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखकर ड्यूक कहने लगता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम वास्तव में इतनी दूर आ गए हैं। और रेवता बताता है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर किलर बटरफ्लाई का रेयर फॉर्म इविल बटरफ्लाई है और ये ब्रेसल से स्प्राउट्स ड्रॉप करती है। और ऐसे ही रेवता बता रहा होता है कि कौन सी लेवल का कौन सा रेयर मॉन्स्टर क्या ड्रॉप करता है। और फिर हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके 7-8 सिर होते हैं और उसे देखकर रेवता कहने लगता है इसका एक सिर इसकी कमजोरी है, लेकिन हर बार जब ये एक सिर रीजनरेट करता है तो इसकी कमजोरी बदल जाती है। और ये कहकर रेवता एक ही टाइम पर 8 ऑटोमेटिक बुलेट फायर करता है। वो 8 बुलेट एक ही टाइम पर उस मॉन्स्टर की 8 सिरों में जाकर लगती हैं जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। और रेवता को ड्रॉप आइटम में इनो की मशरूम्स मिलते हैं तो रेवता उन्हें उठा लेता है और वो कहने लगता है आखिरी वाला भी बाकियों की तरह ही लंगड़ा है। और तभी ड्यूक उसके पास आके कहने लगता है तुमने कर दिखाया, अब हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हम जीत गए हैं और मैं अभी जाकर तुम्हारी अचीवमेंट की रिपोर्ट HQ को दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और रेवता कहने लगता है मेरी ओल्ड ऑफिस में मेरे द्वारा दिए गए हर सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन तुम इसके लिए 40 मिलियन का बजट समर्पित करने के मेरे आइडिया से सहमत थे। और फिर हम देखते रेवता मैजिक कार्ड लेके जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि चाहे हम जीते या ना जीते, लेकिन मैंने अभी एक बड़ी खरीदारी की है, इसीलिए मैं थोड़ा और पैसा कमाना चाहूंगा। और तभी कुछ एडवेंचरर रेवता को घेर लेते हैं और यूजन निकल के बाहर आती है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है तुम क्या चाहती हो। तो यूजन उससे कहने लगती है इन सभी लोगों और मेरे खुद के पास फाइनल ड्रॉप रेट्स हैं और अगर हम सैकड़ों को रोक पाते तो पैसा हमारा होता, लेकिन तुम्हारे कारण अब हमारी जरूरत नहीं है। और ये कह कि वो एक एडवेंचरर को इशारा करती है तो वो एडवेंचरर रेवता पर एक स्पेल कास्ट कर देता है। और यूजन रेवता से कहने लगती है इस मैजिक सर्कल का प्रभाव मैजिक स्टॉर्म के समान ही होता है और अब तुम अपने प्रोजेक्टाइल्स का यूज नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, लेकिन मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक कि मैं ये सुनिश्चित नहीं कर लेती कि तुम अब अपना काम नहीं कर सकते। और ये कह कि वो सभी एडवेंचरर्स रेवता पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी रेवता 2 एडवेंचरर के ऊपर मैजिक कार्ड चढ़ा देता है और उन्हें ले जाकर दीवार से ठोक देता है। और फिर रेवता बाकी एडवेंचरर को बड़ी आसानी से हरा देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। और वो कहने लगता है जब मैं अपनी गन्स का यूज नहीं करता तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता हूँ। और ये कह कि वो अपनी दोनों गन्स बाहर निकाल लेता है तो यूजन उससे कहने लगती है अगर तुम उनका यूज कर सकते हो तो आगे बढ़ो। तो रेवता उस पर एक बुलेट फायर कर देता है पर वो उसके साइड से निकल जाती है और ये देखकर यूजन कहने लगती है तुम उनका यूज कर सकते हो। तो रेवता उससे कहने लगता है मैंने पहले भी मैजिक स्टॉर्म के दौरान उनका यूज किया है। और ये कह कि वो अपनी गन में कुछ हीलिंग बुलेट्स रीलोड करता है और सारे एडवेंचरर्स को हील कर देता है। तो ये देखकर यूजन चौंक जाती है और रेवता उससे कहने लगता है ये स्पेशल बुलेट से लोडेड है और ये हीलिंग मैजिक की तरह ही काम करती है। और ये कह कि वो अपना मैजिक कार्ड सीधा करने लगता है तो वो एडवेंचरर्स भी उसकी मदद करने लगते हैं। और रेवता यूजन से कहने लगता है तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग कैसा महसूस करते हो, इसीलिए यदि तुम आराम नहीं कर सकती तो जितना चाहे मुझ पर हमला करो और यदि तुम्हें ऐसा करने में दर्द होता है तो मैं हर बार तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं हारूंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास कोई है जो मेरे सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर यूजन उससे कहने लगती है मैं समझ गई और ऐसे व्यक्ति के होने पर मुझे तुमसे जलन होती है। तो रेवता उससे कहने लगता है वो हमेशा मेरे पास नहीं थी और हो सकता है किसी दिन तुम्हें अपना कोई मिल जाए। और ये कह के रेवता वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं रेवता घर वापस आ जाता है तो एमिली उससे कहने लगती है हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और रेवता कहने लगता है मैं घर आ गया हूँ तो एमिली उससे कहने लगती है हम देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।